हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है एनी ब्लॉग्स चैनल में। और मैं बना रही हूँ अभी ब्रेड और ये सब्जी लगा के ऐसे ही इसको सेक ले रही हूँ। और ये मैं बताऊँ क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आटा गूँथा हुआ ख़त्म हो गया है। और मैंने सोचा चलिए क्या मैं अपने लिए आटा लगाऊँ, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। और आज मुझे करना है ये जो बाहर वाला रूम है पूरा काम करना है, पूरा साफ सफाई करनी है उसमें, तो उसमें लगने वाला है बहुत ज़्यादा टाइम। तो मैंने कहा पहले कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद मैं कामों में लगूँगी। नहीं तो क्या होता है, कामों में लग जाओ तो फिर ऐसे ही नहीं, मन नहीं करता बीच में खाने का और पूरा दिन लगेगा उसमें, मुझे पता है। तो मैं बस वही सब्ज़ी रखी हुई थी, तो मैंने सब्ज़ी लगा के सैंडविच जैसे सेक लिए हैं ये, और खा लूँगी। तो आप सब भी आ जाइए, आप सब भी खा लीजिए। और ये देखो कितने अच्छे से बन गए हैं ना ये, और खा लूँगी मैं इसको सॉस के साथ में। और अच्छे लगते हैं। कई बार मैं ऐसा करती हूँ कि इस तरीके से मैं कर लेती हूँ, अगर जल्दबाजी होती है कुछ या फिर गूँथा हुआ आटा ख़त्म हो जाता है, तो मैं ये जुगाड़ करती रहती हूँ। आप बताना मुझे कि आप भी ऐसा कुछ करते हो। तो अब मुझे करना है ये साफ़। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो फ्रिज है ना, तो मुझे हटा के दूसरी जगह लगाना है। होता क्या है, देखो घर में स्पेस बहुत ज़्यादा कम है और किचन भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा छोटा है। और ऊपर से इस घर में एक भी अलमारी जो निकली होती है ना, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन सिंपल है। तो थोड़ा सामान अरेंज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसीलिए ये जो कुछ सामान है मैं इसमें रख देती हूँ फ्रिज में, जो लाइजॉल वगैरह रहता है, हिट वगैरह, तो इससे क्या है कि मुझे ना मिल जाता है आसानी से। और वैसे तो मैं बड़ी बड़ी बाल्टियों में, इसीलिए मैं सामान भर के रखती हूँ। जितना एक्स्ट्रा सामान होता है सारा मैं टाट पे पहुँचा देती हूँ, और फिर जगह ही नहीं है कहीं रखने की, तो क्या करोगे, कैसे अरेंज करोगे, कुछ समझ नहीं आता है। तो बस ये मैंने पूरा साफ़ कर दिया है, ऊपर का निकाल लिया है। और ये मुझे फ्रिज का कवर वगैरह भी सब धोना है, पूरा फ्रिज साफ़ करना है। और फ्रिज का ऐसा है, मुझे ऊपर ऊपर कोलिन से अच्छे से क्लीन कर दूँगी, लेकिन अंदर का जो है इनसे ही किसी दिन कराऊँगी। और वैसे भी इतना गंदा नहीं है, तो ये किसी दिन घर रहेंगे तो इनसे खुलवा के साफ़ करवाऊँगी, वो मुझे नहीं आता। बस मुझे ऊपर ऊपर का मैं कर दूँगी अच्छे से। और फ्रिज जो है मुझे इस साइड से लगाना है, इन्वर्टर वाली साइड। और यहाँ पे ये जो बोर्ड बोर्ड लगा हुआ है इसको भी मैं हटा दूँगी, अच्छा नहीं लगता ये। पूरे में क्या किया था इन्होंने, पूरे में यहाँ से लगा के पूरे में ही कर दिया है, तो अच्छा नहीं लगता वो, मैं उसको भी निकाल दूँगी। और यहाँ पे धूल मिट्टी हो रही है विंडो विंडो पे, सो सारी साफ़ कर दूँगी। और ये इन्वर्टर को भी अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। और देखो धूल हो जाती है इस पे, वैसे तो झाड़ू पोछा डेली ही होता है, लेकिन जो डीपली होता है तो वो तो कभी कभी ही होता है। तो मैंने कहा चलिए इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पे फ्रिज लगाऊंगी तो ये वाला पूरा अच्छे से कर दे रही हूँ, तब थोड़ा अच्छा लगेगा। और आज बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, मतलब। तो मैंने ये वाला कोना जो है झाड़ू लगा दिया है, और अच्छे से पोछा वगैरह भी लगा दिया है। और मेरा भाई अभी गया है, तो मैंने बस गेट वेट लगा लिया है। वो भी मुझे मना कर रहा है, कह रहा है अकेले बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, रहने दो, किसी दिन करवा लेना, घर पे रहें सब तब। मैंने कहा नहीं। और ये मैं इसीलिए पूरा उखाड़ दी हूँ, देख लो आप, सारा उखाड़ दूँगी इसको। और ये आकर मुझे थोड़ा बहुत कुछ तो बोलेंगे ही कि क्या ज़रूरत पड़ती है तुमको ये सब करने की अकेले। और क्या करूँ, इनको बोलो तो ये नहीं सुनते हैं, और ये भी क्या करें, मतलब एक दिन की छुट्टी मिलती है तो फिर उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है। ये इनको भी रेस्ट करना रहता है, और भी सारे काम रहते हैं, तो मैं फिर नहीं लगाती हूँ इनको घर के कामों में। तो बस यहाँ पे मैं फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। वैसे तो डेली ही इस पे कपड़ा वगैरह मार देते हैं, लेकिन फिर भी आज ज़्यादा सफाई हो रही है तो थोड़ी बहुत धूल और भी हो गई है इस पे सफाई के चक्कर में। तो मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है मैंने, और फ्रिज को भी अच्छे से रगड़ रगड़ के पूरा साफ़ कर दूँगी। तो फ्रिज वगैरह मैंने साफ़ करके एक साइड से लगा दिया है। अब ये फोल्डिंग का मुझे करना है, और वो बोर्ड को भी अभी मैंने आधा उखाड़ दिया था, वहाँ से काम किया था, और आधा बचा है, इसको भी करना है। और ये फोल्डिंग मुझे एक साइड से लगानी है। और ये आप सामान देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं साफ़ कर रही हूँ तो पूरा फैला ही पड़ा है रूम, तो मैंने ये साइड में रख दिया है। और उसमें पिन जैसे हैं वो मुझसे नहीं निकले हैं, तो मैं उसको अभी हटा के रखूँगी, पता लगे मेरे ही पैर वैर में चुभ जाए। तो मैं यहाँ पे ये थोड़ा बहुत जो लग रहा है ना, जाले वाले हो जाते हैं, तो मैं उसको भी साफ़ कर दे रही हूँ। और दीवार पे जो टैब वगैरह लगा है उसको भी मैं पूरा साफ़ कर दे रही हूँ। उसके बाद में मैं ये चारपाई जो है मैंने हिला के यही वाली बेडशीट बिछा दी है,
क्योंकि गंदी भी नहीं है और फिर मैं आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर वैसे भी थक जाऊँगी मैं, तो भी इनको कल या परसों में देखती हूँ धो दूँगी मैं। तो मैंने वही बेडशीट बिछा दी है और अच्छे से इस साइड से मैंने ये फोल्डिंग लगा दी है। और ये इधर में आपको जिम का सामान दिख रहा है ना, और हम लोग बिल्कुल भी एक्सरसाइज वगैरह अभी नहीं करते हैं क्योंकि इतना हो जाता है ना कि सुबह में इतना टाइम नहीं रहता, तो वो भी स्टार्ट करेंगे और जल्दी जगह करेंगे। तो मैं इस फोल्डिंग के नीचे भी झाड़ू लगा दे रही हूँ पूरा, और ये वाला मैंने इधर का पूरा साफ़ ही कर दिया है और ये सारा पोंछ के ये सामान लगा दे रही हूँ, ये जिम का। और फालतू में ये अभी रखा है, लेकिन जब करते थे तब तो ठीक था, और अभी तो फालतू में ही ऐसा लग रहा है ये भी जगह घेर रहा है। जब घर में स्पेस कम होता है तब ऐसा ही लगता है। तो बस मैंने इसको लगा दिया है और जो बाकी का सामान है वो भी अभी इसी के नीचे रख दूँगी, ताकि मुझे आसानी से मतलब जो बाहर का जो है पूरा साफ़ कर दूँ। तो मैंने यहाँ पे ये पर्दा वगैरह निकाल ली हैं, और ये जो फ्रिज का कवर है, सारे पैरदान वगैरह जो भी हैं सारे धो दूँगी मैं। सारे ही गंदे हो रहे हैं और पर्दा वगैरह डेली तो नहीं धुली जाती हैं, तो इसीलिए मैं ये सब मशीन लगा दी है, तो वो सब धुलने मशीन में धुले जा रहे हैं। जब तक मैं अपना पोछा लगा ले रही हूँ, पूरा रूम जो है सेट हो गया है। मैं आपको दिखाऊंगी पोछा लगाने के बाद में मैंने किस तरीके से सामान अरेंज किया हुआ है। और अभी मैं पोछा लगा दे रही हूँ पूरे घर में, अच्छे से रगड़ रगड़ के पोछा लगा दूंगी। और इस पर भी वाइट टाइल्स है ना, तो और भी ज़्यादा गंदा हो जाता है ये बहुत जल्दी। तो पोछा दिन में मतलब डेली ही लगाना पड़ता है सर्दियों में, और गर्मियों का कुछ पता नहीं रहता कितनी बार लगा दो कुछ भी गिर जाए। और गर्मी में तो फिर इतनी टेंशन रहती नहीं है ना पानी की, सर्दी में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो बस वही मैं यहाँ पे पोछा वगैरह लगा दे रही हूँ पूरे घर में। और कपड़े वगैरह अभी मैंने नहीं सेट किए हुए हैं, सारे रखे हुए हैं टेबल पे कुर्सी पे, उनको मैं बाद में करूँगी, पहले ये सब कर दूँ। तो अब मुझे ना थोड़ा जो मैंने रूम कर दिया है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है मुझे करते करते। और एनी अभी सो रही है, उसको ड्रॉप वगैरह दे दिए थे, तो ड्रॉप वगैरह देने के बाद में वो आराम से 2-3 घंटा सोती है। जो सर्दी वाले ड्रॉप रहते हैं थोड़ा नशा करते हैं, तो इसीलिए मैं सारे कामों में लगी पड़ी हूँ। और इधर मैं ये सारा धुल गया है और मैंने सुखा भी लिया है, तो सारे ये पैरदान वगैरह जो भी हैं सारे बाहर डाल दूँगी, ये सूख जाएगी। पर्दा तो मैं लगवा दूँगी ये आ जाएंगे जब। और ये मैं आपको दिखा रही थी, ये पर्दा ख़राब हो गया है, ये जो निकल गए हैं इसके जो छल्ले से होते हैं ना बीच में, वो सारे निकल गए हैं। वो 1-2 बार मैंने मशीन में धुल दिया है ना, इसी वजह से हो गया है। तो मशीन में धुलने से यही होता है, बटन वगैरह हैं जो भी हैं मूंगा मोती सारे निकल जाते हैं। और लेकिन धुल लेते हैं जल्दबाजी में, और इतना टाइम अभी नहीं रहता है जो हाथ से धुलूँ। तो बस मैंने वहाँ पे पानी हो जाता है ना, थोड़ी मशीन वगैरह लगाती हूँ, पाइप वगैरह इधर को हो जाता है तो पानी हो जाता है, वही वाइफर वगैरह मार रही हूँ मैं यहाँ पे। और पूरा साफ़ कर दिया है, तमिया वगैरह भी मैंने आज धुली थी आटे की। तो मैंने कुछ सामान इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। और ये इधर में मैंने वाटर कूलर रख दिया है। और किचन में क्या होता है कि इधर में फ्रिज था, तो थोड़ा मुझे शूट करने में प्रॉब्लम आ रहा था ना, ट्राइपॉड वगैरह नहीं लग पा रहा था, तो इसी वजह से और मैंने किया है। और इधर में मैंने ये सारा किचन में डिब्बे वगैरह भी मैंने धोए हैं, तो वो सब सूख रहे हैं, इस वजह से नहीं रखा हुआ है। तो सामान मैंने पूरा अरेंज कर दिया है मैंने, जैसा मुझे करना था। मैं तो किसी और से बोल देती तो भी कोई लगा देता। और मैं आपको दिखा रही हूँ ये पर्दे का हाल। और ये मैंने पर्दा ना मशीन में धुल दी और ये निकल गए इसके, पूरे बेकार ही हो गई है। एक ये निकल गया और एक ये 3 निकल गए हैं ये, लेकिन मैं फिर भी लगवा दे रही हूँ। और ये पर्दा मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इस पर्दे को ना पूरा 2.5 साल हो गया और कैसा भी नहीं हुआ है। और बस यही निकल गए हैं, जो मशीन में मैं धो लेती हूँ। अब सर्दी हो रही है ना मुझे, तो मैं हाथ से सर नीचे नहीं होता है ना सर्दी में, इसीलिए तो मैं वैसे तो हाथ से धो लेती। और धुल दी है मैंने 1-2 बार मशीन में, तभी से ये खराब हो गई है। और अभी ये ऑफिस से आया, मैं इनका बताती हूँ, ये ना पूरा बच्चों जैसी हरकत करते हैं। अभी इनका मैंने लोवर पता नहीं कहाँ रख दिया होगा, मतलब सेब में ही रखा होगा, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। यार तो कपड़े बहुत ज्यादा हो गए प्रेस के, मैंने प्रेस नहीं की है इस हफ्ते में, तो कपड़े ज्यादा हो गए हैं। अब लोवर कहीं दब गया है, अब बोल रहे हैं मुझे कि मुझे वही चाहिए, मतलब वही वाला लोवर दो निकाल के। अब बताओ बड़ा मुश्किल से तो इनको दूसरा लोवर, मतलब मैंने कहा ये पहन लो, क्या हो गया वहाँ, कोई सा भी पहन लो, वैसे भी कहीं जाना तो है नहीं, घर में रहना है। तो वही बच्चे जैसी हरकत कर रहे हैं। काम तो यार मुझे ही करना पड़ेगा। लाओ लाओ
निकाल सकती हो तो डालती क्यों नहीं हो, समझ में नहीं आ रहा मेरे। निकाल सकती हूँ क्योंकि मैंने ये पाइप हटाया और मैंने निकाल लिया नीचे करके। अब इसमें लगाने में मेहनत लगती है ना, इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा। किसी तुम अपनी हाइट क्यों दिखा रहे हो मुझे, क्योंकि इनकी हाइट ज्यादा है तो ये अम्मा दादा अम्मा दादा दादा पास, अम्मा पास जाओगी, अम्मा पास जाओगी, सच बताओ अम्मा अम्मा। एनी का आपने देखा, ये पता नहीं इसको बोलो ना अम्मा अम्मा तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, ऐसे इसको खिलाओ तो बहुत ज़्यादा खुश रहती है। तो मैं ऐसे उसको खिलाती रहती हूँ। और मैं आ गई हूँ किचन में और मुझे सब्ज़ी वगैरह नहीं बनानी है आज। ये वैसे भी लेट आए हैं, 8:30 बजे ये खुद आए हैं। और जो मैंने सफाई की देखे बोल रहे थे कि ये क्या कर दिया, तो मैंने कहा ये मैंने बहुत मेहनत से किया है पूरे दिन में। तो कह रहे फिर तो तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए, तो मैंने कहा दे दो। तो मतलब ऐसे बोल रहे हैं और मैंने इतनी मेहनत की उसके बाद मतलब ऐसे बोलने लग गए ये। तो ऐसे ही बोलते हैं ये, कह रहे फालतू के काम करवा लो तुमसे, फालतू में हाथ पैर में लग जाएगी ना तब पता लगेगा। मतलब ऐसे ये उल्टा चिल्ला रहे मेरे पे। मैंने कहा कोई बात नहीं है, ये मैंने जब मैं कर सकती हूँ तो मैंने कर लिया, कोई बात नहीं है इसमें तो बस। और मैंने आटा लगाया नहीं है, मतलब लगाऊंगी। और मैं आटे गिलास से लगाती हूँ, मतलब आदत है मेरी, मैं गिलास से ही लगाती हूँ, बहुत कम मैं लोटे वोटे से लगाती हूँ, मग से, मतलब इसी से लगाती हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे आटा लगा ले रही हूँ। और सब्ज़ी वगैरह मुझे बनानी नहीं है क्योंकि सब्ज़ी रखी हुई है और अब बनाऊँगी मैं तो वो फिर सुबह को रखी रहेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस आटा लग गया है और हैंड वॉश कर ले रही हूँ। और मुझे लग रही है अभी प्यास बहुत तेज़, आज काम वाम में लगी रही हूँ तो मैंने पानी वगैरह भी नहीं पिया है। और खाना बस वही खा लिया था, ब्रेड, और मैंने पानी पी लिया है। और उसके बाद में मैं चली जाऊँगी रूम में। फिर आ गई हूँ मैं, और पहले मैं चली गई थी रूम में, एनी को खिलाया और उसके बाद में मैं यहाँ पर रोटियाँ बनाने लगी हूँ। तो मैं यहाँ पर रोटियाँ बना लूँगी बस। और जो सब्ज़ी आलू टमाटर की सब्ज़ी रखी हुई है और आलू सेम की सब्ज़ी रखी हुई है, तो रोटियाँ बन गई हैं और रोटियों पे घी लगा लूँगी। और इनका कुछ पता नहीं है कितने टाइम खाएंगे, और अभी मना कर रहे हैं। मैं इनको पूछ रही थी खाना ले आऊँ तो कह रहे हैं अभी रहने दो, थोड़ी देर में मैं खाना खाऊँगा। तो मैं यहाँ पे बस रोटियों पे घी लगा ले रही हूँ। और आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बताया करो कि मैं ब्लॉग में क्या कमी कर रही हूँ। मैं बहुत बार आपसे बोलती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।